एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। चर किसको कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। चर राशि और एक होता है अचर राशि। चर राशि अचर राशि इसी दो चीज पर जो है हमारा समीकरण होता है। अभी रैखिक समीकरण है, बाद में द्विघात समीकरण होगा, उसके बाद त्रिघात समीकरण होगा, चतुर्घात समीकरण होगा। ठीक है, तो उसमें जितने भी घात का समीकरण रहे उसमें से ये दो चीज को ही समझना पड़ता है, चर राशि और अचर राशि। चर राशि किसको कहते हैं? चर राशि उसको कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। यानी जब तुम समीकरण को हल करोगे, जैसे ये समीकरण है, मान लो इस समीकरण को हल करेंगे तो x का मान -1 आएगा। एक और समीकरण में लेते हैं, इस समीकरण को हल करेंगे x का मान -3 आएगा। और समीकरण रहेगा किताब में जितना भी समीकरण है उसमें देखेंगे x रहे, y रहे, z रहे, इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। ठीक है, x का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है इसका मान। तो जिसका मान हमेशा बदलता रहे, जिसका मान फिक्स ना हो, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे चर राशि। जिसका मान फिक्स ना हो, चर राशि के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं? x को, y को, z को, u को, v को और w को हम लोग यूज करते हैं। इस लेटर को यूज करते हैं चर राशि के लिए। समीकरण अभी पढ़ो या इसके बाद पढ़ो, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, उसके बाद भी पढ़ोगे तो यही 6 लेटर यूज होगा, u v w x y z। इसका मान जो है समीकरण में बदलते रहता है। x का मान कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। y का मान भी 10 समीकरण में 10 अलग अलग आएगा। ठीक है, और z का मान भी उसी तरह बदलता रहता है। यानी कहने का ये मतलब है कि x y z u v w का कोई भी फिक्स मान नहीं होता है। अगर कोई ये बात कहे कि x का मान एक ही होता है, x का मान दूसरा नहीं हो सकता है, तो कहेंगे गलत। x क्या है? चर राशि है, और चर राशि का कोई एक मान नहीं होता है। ठीक है, उसका मान बदलते रहता है। दूसरा है तुम्हारा अचर राशि। अचर राशि किसको कहेंगे? जो राशि का मान जो है कभी नहीं बदलता है। जैसे अभी 1 है, किसी के जेब में 1 रुपया है, 2 दिन के बाद अपने आप 2 रुपया हो जाएगा? 2 रुपये तो नहीं होगा। 1 लिखे, चाहे 2 लिखे, चाहे 3 लिखे, इसका मान कभी नहीं बदलता है। अभी 3 है, 2 दिन के बाद भी 3 के लिए 3 ही लिखा जाएगा, 4 के लिए हमेशा 4 ही लिखा जाएगा, 5 के लिए हमेशा 5 ही लिखा जाएगा। जैसे ये देखो 1 2 3 4, कितनी लकीर है? 4। फिर 2 दिन के बाद यही चीज है, इतना ही है। 2 दिन के बाद फिर पूछे कितना है, तो क्या बोले? 5 बोल सकते हैं? 5 नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे? 4 ही बोलेंगे। ठीक है, तो जिसका मान कभी नहीं बदले उसको हम लोग कहते हैं अचर राशि, और जिसका मान बदलता रहे उसको कहते हैं चर राशि। बात समझ में आ गई? अब समीकरण किसको कहेंगे और एक चर वाला किसको कहेंगे, ये समझना। चर को समझ में आ जाए तो किस जाती है? एक u v w x y z, u v w x y z, इसका मान कभी नहीं एक फिक्स मान नहीं रहता है, हमेशा इसका मान बदलता रहता है, इसलिए इसको कहते हैं चर राशि। और नंबर या ABCD
इसका मान कभी किसी जगह नहीं बदलता है, इसी उसको कहते हैं अचर राशि। 1 2 5 7 10 ये सब तुम्हारा हो गया अचर राशि। ठीक है, अब समीकरण किसको कहेंगे वो देखना है। समीकरण क्या होता है, तो कोई इसमें से कोई एक राशि हो, चाहे u हो, v हो, w हो, x हो, y हो, z हो, एक हो, क्योंकि यहाँ कहता है चर की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक। तो इसमें से एक ही ले सकते हैं। अगर दो बोलेगा तो कोई दो नहीं, x y ले सकते हैं, x z ले सकते हैं। ठीक है, u भी ले सकते हैं, दो चर ले सकते हैं। ठीक है, एक चर का मतलब कोई एक मान नहीं, कोई एक चर नहीं। उसके बाद कोई नंबर देकर के ये बराबर का निशान भी होना चाहिए, और उसके बाद भी कोई नंबर या जीरो होना चाहिए। कोई नंबर भी हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो एक चर मान हो, एक अचर मान हो, बराबर हो, उसको उधर भी कोई नंबर हो, जीरो हो। इस तरह की व्यवस्था को हम लोग कहेंगे समीकरण। समीकरण किसको कहते हैं, जैसे इसको देखो तो समीकरण तब कहो जब इसमें ये चीज है, बराबर भी है और इधर भी है और इधर भी है। बात समझना ये, इधर भी तुम्हारा रहे बराबर के, उधर भी रहे, इधर तुम्हारा चर भी रहना जरूरी है, चाहे इधर रहे चाहे दोनों में किसी एक साइड चर रहे, बराबर रहे और जीरो रहे। ये तीनों जिसमें मिला रहेगा, इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं समीकरण। ठीक, अब जैसे देखो ये समीकरण है कि नहीं, तो जो बात हम बताएं वो सब चीज इसमें है कि नहीं। चर राशि है, अचर राशि है और बराबर जीरो है, उसको क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे कि नहीं। देखो हम बताएं कि चर हो, बराबर हो, जीरो, इतने से देखना है। ये तीन चीज जिसमें रहे वो समीकरण कहला जाता है। तो तीनों बात है कि नहीं, चर है, बराबर है और जीरो है, ये समीकरण हुआ। ये चीज देखो तुम्हारा, ये समीकरण है कि नहीं, एक चर है x y z u v w, ये सब चर है, एक चर होना है, एक नंबर है, बराबर का होना जरूरी है, और ये तुम्हारा जीरो इधर उधर कोई नंबर है, ये भी समीकरण हुआ। इस चीज को देखने के साथ हम इसका क्या नाम ले लेंगे, ये क्या है, बराबर है, इधर कोई नंबर है, इधर कोई नंबर है। जहाँ बराबर है, इधर कोई नंबर है, इधर कोई नंबर है, उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। ये हुआ चर। अब इसमें देखो ये चर हुआ 1 2 3 4 5 6, कैसे चर यूज किया, इसमें से क्या यूज किया, एक चर वाला हुआ। यहाँ क्या यूज किया, एक चर वाला हुआ। आप जैसे तुम्हारा x + y = 2, ये क्या चर है, एक चर, इसको दो चर वाला समीकरण कहेंगे, इसको एक चर वाला समीकरण कहेंगे। क्लियर हो गया ये, एक चर वाला किसको समीकरण कहेंगे, दो चर वाला किसको कहेंगे। इसमें तुम्हारा इस तरह रहेगा x + y + z = 0। ये क्या चर वाला समीकरण है, एक चर वाला समीकरण है। तो सब बात क्लियर हो गई, एक चर वाला समीकरण। अब है रैखिक समीकरण, किसको कहेंगे ये समझिए। समीकरण में जो चर होता है उसके ऊपर कोई नंबर होता है, इस तरह मान लो, ठीक है, चर के ऊपर नंबर है, समझना है, कितना नंबर है, 2। यहाँ चर के ऊपर कितना नंबर है, 1। जिस समीकरण में चर के ऊपर नंबर 1 रहे या नंबर नहीं दिया रहे, उसको कहेंगे एक ये रैखिक समीकरण। चर के ऊपर कितना पावर है,
एक। चर के ऊपर अगर 2 पावर रहेगा तो उसका नाम द्विघात हो जाएगा। चर के ऊपर अगर 3 पावर रहेगा तो उसका नाम त्रिघात हो जाएगा। जैसे ये तुम्हारा जो हुआ x² + 5x + 7 = 0। चर के ऊपर कितना पावर है? 2। तो ये हो गया द्विघात। यहाँ चर के ऊपर कितना पावर है? 3। ये हो गया त्रिघात। ठीक है। तो चर के ऊपर अगर 1 पावर है तब उसी समीकरण को हम लोग कहेंगे रैखिक। रैखिक का माने 1 पावर वाला। 1 पावर वाले समीकरण को कहेंगे रैखिक। 2 पावर वाले समीकरण को द्विघात। 3 पावर वाले समीकरण को त्रिघात। 4 पावर वाले समीकरण को चतुर्घात। इंग्लिश में कहेंगे लीनियर इक्वेशन। 1 पावर वाले समीकरण को, 2 पावर वाले समीकरण को कहेंगे क्वाड्रेटिक। 3 पावर वाले समीकरण को कहेंगे क्यूबिक। 4 पावर वाले समीकरण को कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक। 5 पावर वाले समीकरण को कहेंगे क्विंटिक। इस तरह चलता जाएगा। 6 पावर वाले समीकरण को हेक्सटिक। 7 पावर वाले समीकरण को हेक्टिक समीकरण कहेंगे। ठीक है। उतना हम लोगों को नहीं जाना है, हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ रैखिक समीकरण के बारे में। रैखिक समीकरण जिसमें x का मान, x के ऊपर पावर कितना हो? 1 हो और चर की संख्या कितनी हो? 1। 2 ना x y 2 हो गया। तो एक ही हम लोगों को पढ़ना है। एक चर वाला भी हो और रैखिक समीकरण, मतलब x y z u v w में कोई एक इस्तेमाल हो और उसके ऊपर पावर कितना होना चाहिए? 1। इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। बात समझ में आई? अब एक तीसरा चीज हम लोगों को समझना है वो है हल। हल का मतलब क्या होता है ये समझना है। जैसे हम लोग समीकरण लिखते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ 2 के साथ क्या चीज जोड़े, 2 के साथ क्या चीज जोड़े जिससे हम लोगों को 7 प्राप्त हो जाए। 2 के साथ कितना जोड़ेंगे जो 7 हासिल हो जाएगा? 5। तो यहाँ पर ये 5 मान छुपा हुआ है। 5 + 2 करते हैं तब क्या हो जाता है? तो ये x का मान हो गया। x का जो मान उसको रखने पर इधर वाले के बराबर हो जाए, है ना, दाएं पक्ष के बराबर हो जाए, उसको हम लोग कहेंगे हल। फिर एक बार समझते हैं। अब देखना है कि 2 के साथ क्या चीज जोड़े 8। तो 10 हो जाए 8 आएगा। यही हो गया एक मैंने इस समीकरण का हल। यहाँ पर अगर x के जगह पर 8 रखते और उसमें 2 जोड़ते तो 10। ये x का मान हो गया। इसी को कहेंगे हल। यानी समीकरण में x का जो मान होगा जिसको बैठाने पर अगर जो भी जोड़ घटाव गुना भाग हो वो चीज करने के बाद इधर के बराबर हो जाए तो x के उस मान को हल करें। फिर से और समझते हैं। जैसे 3 × x = 15। इसका मतलब क्या है कि x के साथ क्या चीज, सॉरी 3 के साथ क्या चीज गुना करें? 3 के साथ किस नंबर को गुना करें तो 15 आ जाए? 5। तो यही हो गया x का ऐसा मान जो इस दोनों को गुना करेंगे तो इधर के बराबर हो जाएगा। इसी मान को कहेंगे हल। हल का और भी नाम है, आगे क्लास में इसका नाम हो जाएगा शून्यक। ठीक है। हल हो गया, शून्यक हो गया, तुम्हारा मूल हो गया, ये सब उसका नाम है। हल कहे, शून्यक कहे, मूल कहे, ये सब तुम्हारा किसी भी समीकरण में x y z जो भी उसका मान रखने पर अगर दोनों तरफ बराबर हो जाए तो उस मान को हम लोग समीकरण का हल कहेंगे।
फिर से एक बार समझा देते हैं। जैसे x माइनस 2 7, इसका मतलब हुआ कि इस नंबर से 2 घटाएं, इस नंबर से 2 घटाएं कि 7 आ जाए। इस नंबर से 2 घटाएंगे कि घटने के बाद मेरा 7 बच जाए, 9 होगा। तो इसको क्या कहेंगे? समीकरण का हल। क्या कहेंगे? हल कहेंगे। फिर यहाँ पर देख लो, x माइनस 3 बराबर 10। इस नंबर से 3 घटाएंगे 10 हासिल हो जाएगा। 13 से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 10। तो x का मान कितना हो गया? 13। इसी को कहेंगे क्या चीज? इस समीकरण का ये हल है। और देखो, x माइनस 5 बराबर 15। इस नंबर से 5 घटाएंगे कि 15 आ जाए? 20 से। तो 20 हो गया। इस समीकरण का क्या हो गया? ये हल। इस समीकरण का हल हुआ 20। तो देखो, यहाँ x का मान तुम्हारा आ रहा है 20, यहाँ x का मान आ रहा है 13, यहाँ x का मान आ रहा है 9। तो x का मान सब जगह अलग अलग है या एक ही है? अलग अलग है, इसलिए इसका नाम है चर, वेरिएबल, मतलब बदलने वाला।